हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे थे। उसके अंदर हम अब दूसरा मेथड सीखेंगे, लीस्ट कॉस्ट मेथड। और देखो, यदि सीधे तुम इस वीडियो पे आते हो तो एकदम एकदम समझ में नहीं आएगा। पहले तुम्हें शुरू की वीडियो पढ़नी चाहिए, जिससे कि एक सीक्वेंस बन जाती है, फिर दिक्कत नहीं होती। तो यदि तुम्हें इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन समझनी है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो पहली वीडियो देखिए। उसके बाद में फिर उसके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, पहला मेथड जो हमने सीखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, वो देखिए। फिर उसके बाद में लिस्ट कॉस्ट मेथड पे आइए। तो देखिए, यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट मेथड, नाम से ही जाहिर है, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर किराए से मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ पहले इस मेथड समझाने के लिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक साथ 8-10 लोग हैं और कहीं जाना चाहते हैं। हम अपने घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते ही हमें देखकर बहुत सारे रिक्शा वाले आ गए। पूछने लगे, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। हमने बताना शुरू करा वहां पर जाना है। सब ने अपने अलग अलग रेट बताने शुरू करे। किसने कहा हम वहां तक के 10 रुपए लेंगे, किसने कहा 20 रुपए लेंगे, किसने 25 रुपए बताए। हो सकता है दो 10 बताने वाले हों, कि एक ने भी 10 बताए, किसी दूसरे ने भी 10 बताए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अब तुम सबसे पहले उसमें से किस रिक्शा वाले को पकड़ोगे जो किराया सबसे कम मांग रहा होगा, उसे पकड़ोगे। नॉर्मल सी बात है। तो सबसे कम किराया वाले को पकड़ोगे तुम। ठीक है जी, पकड़ लिया। लेकिन सारे तुम उसमें तो जान सकते, दो जाओगे, चार जाओगे, 10 जाओगे। ठीक है। 10 तो जान भी नहीं सकते रिक्शा वाले, दो तीन जाते हैं। चलो, दो तीन चले गए, जो है उसमें चले गए। ठीक। अब क्या दिक्कत है, अब तुम्हें दूसरा रिक्शा वाला पकड़ना। अब कौन पकड़ोगे तुम? जो सबसे कम मांग रहा था वो तो तुमने भेज दिया। लेकिन जो अब बच गए, उनमें सबसे कम देख लो। तो उनमें सबसे कम कौन मांग रहा है, अब उसमें भेज दो। फिर भी बच गए तुम लोग, पूरे नहीं जा पाए। तो अब जो बच गए वहां पे रिक्शा वाले, उनमें सबसे कम कर लो। तो यही प्रोसीजर है इस मेथड का भी, और कोई नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें लैंग्वेज जो लिखी है ऊपर जो है, ये सारी की सारी लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज है। और इसका मतलब केवल यही है जो मैं बता रहा था। अब इस क्वेश्चन से भी तुम्हें करके दिखा देता हूं मैं। जो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यही क्वेश्चन मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में लिया था, और यही यहीं पे ले रहा हूं मैं। देखिए, एक बार हल करके बता देता हूँ टेबल के बारे में। वैसे तो मैं टेबल में बता चुका हूँ। S1 S2 S3 S4 चार फैक्ट्रियां हैं। इनके पास में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। S1 पे 5, S2 पे 8, S3 पे 7, S4 पे 14। इनका सबका सम करोगे तो 34 बैठता है। और जो ऊपर ये हैं दुकानदार, ये माल खरीदने वाले हैं। इन किन से? इन फैक्ट्रियों से। और इन दुकानदारों पर जो प्रोडक्ट इन्हें जो चाहिए, डिमांड जो है इनकी, वो नीचे लिखी हुई है 7, 9, 18। ए को 7 प्रोडक्ट चाहिए, बी को 7, 9, और सी को 18। इनका भी सम करेंगे तो वो भी 34 ही आता है। इसका मतलब जितना माल अवेलेबल फैक्ट्री पर तैयार है, उतने ही इन दुकानदारों की डिमांड है। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हमें करना क्या है, ये अंदर क्या लिखे हुए वो बता देता हूं। अंदर लिखे हुए हैं किराए। फैक्ट्री मालिक ने, इन सबका एक ही मालिक है फैक्ट्री मालिक, उसने किसी ट्रांसपोर्टर से बात करी। उसने कहा कि भाई देखिए, ये हमारी फैक्ट्री है अलग अलग जगह पर, और ये हमारे माल खरीदने वाले हैं अलग अलग जगह पर। और यहां से इन फैक्ट्रियों से माल यहाँ दुकानदारों के पास भेजा जाना है। बताओ किराया क्या लोगे। तो उसने क्या किराया बताया कि इस फैक्ट्री से यदि ए दुकानदार के पास माल भेजोगे तो एक प्रोडक्ट पर 1 रुपया लूंगा। अब तुम्हें जितने भेजने भेज देना। S1 से बी में भेजोगे तो 7 रुपए, S1 से सी में भेजोगे तो 4 रुपए। तो उसने किराए बताए हैं अंदर की ओर, लेकिन ये किराए ध्यान रखना एक प्रोडक्ट के हैं। तुम 10 प्रोडक्ट भेजोगे तो उस किराए की मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब जो फैक्ट्री मालिक है उसे एक प्लान बनानी है। अब प्लान बनाने के लिए उसने इस मेथड का इस्तेमाल करा। अब ये मेथड क्या कहता है, सबसे पहले वहां माल भेजो जहां पर किराया सबसे कम है। अब देखो, दो जगह किराया कम दिखाई दे रहा, 1 और 1। यहाँ पर उसने 1 रुपया मांगा, यहाँ 1 रुपया मांगा। पहले हम कोई से वन को ले लीजिए, एक वन को पकड़ लीजिए। चलो, ये वन लिया हमने। ठीक है। ये कौन सा खाना हमारा, S2 वाला। इसका मतलब इस फैक्ट्री से माल भेजा जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, सी के पास भेजा जाएगा। S2 से सी के पास कितने प्रोडक्ट भेज सकते हो? S2 पर 8 प्रोडक्ट हैं, लेकिन सी को कितने चाहिए, 18। तो केवल तुम यहां पर 8 भेज सकते हो। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जितने भेजने हैं, ये भेज दिए मैंने 8। तो ध्यान रखना, सी से सी को मिले केवल 8, लेकिन सी को चाहिए थे 18। तो अभी 10 की डिमांड हो रहा है उसकी। ठीक है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन S2 पर जो प्रोडक्ट थे 8, वो खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे किराया 1 था, कम सबसे कम था। तो देखो, S4 पर कितने प्रोडक्ट है, 14। ए को कितने चाहिए, 7। तो तुम यहाँ पर 7 प्रोडक्ट दे सकते हो। उस ए 7 तो मांग रहा है, भले इस पर 14 है तो 14 नहीं दे सकते तुम उसे।
ठीक है, देखो यहाँ दान नहीं चल रहा कि दान दे दिया नो फालतू ले ले, तो ना ना ना, यहाँ बिजनेस की बात है। तो यहाँ पर तुम्हें पैसे उतना ही प्रोडक्ट देने हैं क्योंकि उससे पैसे तो लेने हैं। ठीक है, ए मांग रहा 7 और तुम्हारे पास में भले ही 14 है, इस फैक्ट्री में 14 है, तो दान थोड़ी करना है यहाँ पर। ठीक, अब आगे चलते हैं, उसके बाद में 1 के बाद में नेक्स्ट पकड़ते हैं 2। 2 दो जगह है, इस वाली सेल में है और इस वाली सेल में है। पहले इस सेल में आ जाओ, तो इस सेल में देखो S1 पे कितने प्रोडक्ट है 5, ए को कितने चाहिए थे 7, नहीं ए को कितने चाहिए थे 7, लेकिन 7 तो ले चुका वो पहले से ही, ये ले लिया यहाँ पर, तो ए को अब कोई नहीं चाहिए। इसका मतलब तुम S1 से ए पे नहीं भेज सकते क्योंकि ए खरीद नहीं रहा, उसे जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर है, अब S4 पे कितने हैं 14, लेकिन 7 तो उसने दे दिए थे, 7 तो दे दिए ना उसने, 14 थे उसमें 7 दे दिए थे उसने, तो 7 बचे हुए हैं। अब इसको कितने चाहिए सी को चाहिए थे 18, लेकिन 8 तो ले चुका वो, तो 10 और चाहिए। और S4 पे कितने थे 7 बचे हुए, तो यहाँ पर तुम 7 दे सकते हो क्योंकि 7 तो बचे हुए ना S4 पे, तो 7 दे सकता है। और देखो इनका साथ साथ सम कर लग लो, 7 यहाँ दिए 7 यहाँ दिए, तभी तो 14 बैठा। अब यहाँ पे देखो, अब क्या सी के की डिमांड पूरी हो गई, नहीं सी की डिमांड पूरी नहीं हुई, 8 तो उसने यहाँ से लिए 7 यहाँ ले लिए, तो 15 तो मिले उसे, अभी 3 की और डिमांड है ना उसकी, तो और ढूंढेगा वो। चलो, अब हमें लिया था सबसे पहले 1 लिया था, अब फिर 2 लिया, अब बात लो 3 की, 3 ये रहा यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ माल भेजने की कोशिश करो। S2 से ए पे माल भेजो, S2 पे कितने हैं 8 थे, 8 के 8 उसने दे दिए, तो तुम यहाँ से माल नहीं भेज सकते। तो S2 से बी पे भेज सकते हैं, नहीं यहाँ भी नहीं भेज सकते क्योंकि S2 का कोई प्रोडक्ट बचा ही नहीं है। अब 3 पे नहीं भेज सकते, अब उसके बाद चलते हैं हम 4 पर। 4 कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब सबसे छोटी कॉस्ट जहाँ किराया सबसे कम है वहां भेजो, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे भेजो। अब यहाँ 4 पे भेजेंगे इस वाले पे, देखो S1 पे कितने थे 5, और सी को 3 और चाहिए थे क्योंकि 8 और 7 यहाँ 15 हो गए थे, 18 की डिमांड थी उसकी, तो 3 और चाहिए, तो 3 यहाँ भेज देंगे क्योंकि S1 पे तो 5 है ना, तो 3 दे सकता है उसे। अब सी की डिमांड पूरी हो गई। चलो जी, अब उसके बाद ना 4 पकड़ो, नेक्स्ट ये ला 4, इस पे देखो यहाँ पे S3 पे कितने हैं 7, और बी पे की डिमांड कितने की 9 की, तो तुम यहाँ पे 7 दे सकते हो क्योंकि बी की डिमांड तो 9 की है ना, और S3 को कितने की चाहिए 7, तो यहाँ दे दिए, नहीं S3 पर 7 है, बी को चाहिए 9, तो 7 दे दिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट पकड़ो, 4 हो गया पूरा, अब पकड़ो 5, नेक्स्ट वाला 5 ये रहा 5, इस 5 पे भेजो, कितने प्रोडक्ट भेज सकते हो, S3 पे कितने हैं 7 थे, लेकिन 7 के 7 तो उसने दे दिए, यहाँ दे दिए। अब S3 पे कोई प्रोडक्ट नहीं बचा, तो तुम 5 पे नहीं भेज सकते। 5 के बाद नेक्स्ट पकड़ो, नेक्स्ट है 6, ये रहा 6, 6 से भेजो। S4 पे कितने थे 14, 7 उसने यहाँ दे दिए, 7 यहाँ दे दिए, अब इसके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं बचा, तो तुम यहाँ पे नहीं भेज सकते। उसके बाद में नेक्स्ट बचा 7, 7 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो दोनों 7 में भेजने की कोशिश करो, पहले इस 7 में भेजो। S1 पे कितने बचे हुए हैं 5 थे, 3 दे दिए थे उसने, 2 बचे हुए हैं, और बी को कितने चाहिए 2 ही चाहिए क्योंकि उसे 9 चाहिए थे ना, 7 उसने ले लिए, किसे ले लिए S3 से, तो उसे 2 और चाहिए, तो तुम यहाँ पे 2 दे सकते हो क्योंकि S1 पे भी 2 बचे हुए हैं और बी को भी 2 ही चाहिए। अब नेक्स्ट देखो 7 ये रहा, इस 7 पे भेजो, बताओ S3 पे कितने थे 7, लेकिन S3 ने 7 के 7 तो यहाँ दे दिए बी को, तो अब इसके पास में कोई बचा हुआ ही नहीं है, तो तुम यहाँ नहीं भेज सकते, बस माल बट गया 7 से, और नेक्स्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, अब चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं होगी, जल्दीबाजी में चेक करो। S1 पर कितने थे 5, तो 2 उसने यहाँ दिए, 3 यहाँ दिए, देखो 5 हो गए। S2 पे कितने थे 8 थे, 8 के 8 यहाँ दे दिए। S3 पर कितने थे 7 थे, 7 के 7 यहाँ दे दिए। S4 पे कितने थे 14, 7 यहाँ दिए, 7 यहाँ दिए। कॉलम वाइज सम कर लो, अगर कॉलम का सम करोगे तो डिमांड के बराबर आना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने। अब देखो कहाँ का माल भेजा, इस मेथड के अनुसार इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आया वो देखो। तुमने यहाँ भेजे सबसे पहले S1 से किस पे भेजे, S1 पे से भेजे तुमने बी पर, कितने प्रोडक्ट 2, तो ये कहलाएगी तुम्हारी कौन सी रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आंसर लिखा जाएगा X12 बराबर 2 प्रोडक्ट भेजे, फिर X13 इक्वल टू 3 भेजे, यहाँ भेजे ना 3 भेजे, यहाँ पे ये रहे, ये 3 भेजे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाओ, S2 से भेजे तुमने यहाँ पर 8 भेजे यहाँ पर सी पर, तो ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ कहेंगे हम X23 इक्वल टू कितने होगी 8 होगी। फिर यहाँ पे देख लो 3 से भेजे तुमने, S3 से भेजे तुमने बी पर 7 भेजे हैं, तो इसे लिखा जाएगा X32 इक्वल टू कितना 7। फिर यहाँ पे देखो S4 से 2 जगह भेजे, एक यहाँ एक यहाँ, तो X41 कितना हुआ 7, और X43 कितना हुआ 7, ये। अब ये तो हुआ माल को भेजने का तरीका, अब इस माल को इस तरीके से माल को भेजेंगे तो किराया कितना लगेगा, अब कॉस्ट निकाल दो, कॉस्ट बराबर, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने कहा था ट्रांसपोर्टर ने एक पे 7 प्रोडक्ट
7 रुपए लूंगा, और भेजे तुमने कितने, 2, तो 7 × 2 कर दो, तो 7 × 2 प्लस यहाँ देखो, यहाँ पे उसने कहा था एक पे किराया 4 रुपए लूंगा, और भेजे कितने तुमने, 3, तो 4 × 3 कर दो। तो ऐसे बस सबका सम कर दीजिए, बस किराया निकल जाएगा। 1 × 8 कर दीजिए, प्लस 4 × 7 कर दीजिए, प्लस 1 × 7 कर दीजिए, प्लस के 2 × 7 कर दीजिए, बस इससे लगने वाला किराया आ जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा यदि ऐसा माल भेजते हो तुम, तो किराया इतना लगेगा। ठीक है, तो इसको चेक करके देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन करके देख लीजिए। अब हम अगली वीडियो में अगला मेथड सिखाएंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू।